ओ भाई बाई नवंबर। तरफ से भी। हाँ, ये तो और आज पूरी दुनिया आज के दिन को वर्ल्ड जी। वीगन डे के तौर पर मनाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है स्वामी जी कि आज भी बहुत सारे लोग हाँ, ये कंफ्यूज आपने हैं। ठीक कहा। कंफ्यूजन इस बात का है स्वामी जी कि वीगन और शाकाहार क्या ये दोनों एक ही हैं या इनमें कुछ फर्क भी है? तो जरा इस उलझन को सुलझा दीजिए पहले आप। बस केवल फर्क इतना ही है। ये दरअसल क्या है, कुछ लोगों के दिमाग में ये डाल दिया कि जो है दूध और घी, ये भी जो है इसको भी छोड़ा जा सकता है। तो इसके क्रिटिसिज्म के साथ छोड़ने का मैं विरोधी हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहता हूँ, जो अच्छी गाय भैंस हैं वो 15, 20, 25, 30 और कुछ तो विदेशी नस्ल की गायों 40, 50 किलो तक दूध देती हैं। भाई आप सही तरीके से दोहन करो ना। देखो, गलत तरीके से तो शाक सब्जियां, पेड़ पौधे, इनको भी बोना, उगाना, खाना गलत हो जाएगा। उसका एक तरीका होता है। तो सही तरीके से दोहन किया हुआ दूध गाय का या भैंस का, कोई उसमें अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, क्योंकि उतना उसका बच्चा पी ही नहीं सकता। एक बच्चा अधिकतम 5-10 लीटर दूध पी सकता, उससे ज़्यादा पी नहीं सकता। जिसका 20, 30, 40 लीटर दूध है, हम पहले आधा दूध बाद में 1 थन बच्चे के लिए छोड़ते थे और उसी को पीते थे। ये हमारी परंपरा रही है। तो दूध में कोई हिंसा नहीं है, दूध में किसी प्रकार की कोई जीव हत्या नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई क्रुएल्टी नहीं है। तो दूध घी कोई खाना चाहे तो खा सकते हो, कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ दो, ये उनकी मर्जी की बात है। लेकिन शाकाहार ये हमारे शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत और पूरी तरह से हमारे शरीर के, प्रकृति के अनुरूप तत्व है। वेगन में लोग दूध और घी माने डेयरी प्रोडक्ट भी छोड़ देते हैं। उसके भी विकल्प लोगों ने बना लिए हैं। मंडूकासन, योगा मुद्रासन, जिनका डाइजेशन वीक है, ठीक है स्वामी जी। वज्रासन में, पद्मासन में बैठ के ऐसे आगे झुकते हैं। अब जरा एक एक छोटे छोटे विषय आपके सामने रखता हूं, लीवर किडनी इतने जबरदस्त हो जाते हैं। क्योंकि तो ऐसे बहुत शाकाहारी सारी या चीजें। वेगन बने, मांसाहार तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब जरा एक एक करके छोटी छोटी बातें आपके सामने रखता हूं ताकि लोग उसको समझ सके, वरना सारी चीजें आपस में उलझ जाती हैं। स्वामी जी देखिए, कई बार लोग जो है वो दूध छोड़ने से डर रहे होते हैं और उसकी वजह ये होती है कि वो ये सोचते हैं कि कैल्शियम और प्रोटीन की कमी हो जाएगी। शरीर में किसी भी तरह की डिफिशियंसी ना हो, कोई कमी ना हो, इसके लिए एक्स्ट्रा क्या ऐड किया जा सकता है स्वामी जी? तो प्रोटीन के लिए दालें, सोयाबीन और जैसे बादाम का, मूंगफली का, चने का बहुत अच्छा दूध बन जाता है। आपने चने का जिक्र नहीं किया, चना का भी, चने को भिगो दो रात को और सुबह अच्छे से उसको मिक्सी में घोट लो, उसका भी बढ़िया एकदम रिच हैवी प्रोटीन के साथ मिलेगा, रिच प्रोटीन के साथ। और हमने तो ग्रीन प्लांट प्रोटीन करके पूरा एक 72% एक्टिव प्रोटीन है इसके अंदर, 80% का वे प्रोटीन और 90% का आइसोवेदा। तो प्रोटीन की कमी नहीं होगी। दालें, उसमें प्रोटीन पूरा मिल जाता है। और बादाम, अखरोट, मूंगफली आदि में प्रोटीन पूरा मिल जाता है। मूंगफली को भिगो देते हैं तो उसकी गर्मी भी निकल जाती है। तो प्रोटीन और कैल्शियम, कैल्शियम तो जितने भी मिलेट्स हैं, रागी, बाजरा, जवार, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा, ज़बरदस्त इनमें कैल्शियम, ज़बरदस्त इनके अंदर आयरन और बाकी भी जितने भी मल्टीविटामिन्स हैं वो सब मिलेट्स में होते हैं। इसलिए मिलेट्स का सेवन जो करते हैं, फिर उनको, शाकाहारियों को या वेगन्स को किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी होती ही नहीं है। ये विज्ञान सम्मत और अनुभूति जो है बात है जी। विज्ञान सम्मत और अनुभूतिक सत्य है, ये एक्सपीरियंस्ड ट्रूथ है। और आपके सामने हम बैठे, हम तो शाकाहारी और जो है उसमें भी विशुद्ध रूप से अल्पाहारी शाकाहारी है। तो और हमारी हड्डियां, मांसपेशियां देखो, मसल्स देखो, कोई कमज़ोर नहीं है। सारे मसल्स देखो, बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, बॉडी की शेप देखो, और एनर्जी तो ऐसी है। आज 60 साल के पास हम पहुंच गए तो भी 25-30 साल बच्चों को पछाड़ देते हैं, दौड़ने से लेकर के, कुश्ती से लेकर के। और देखो ये ला ना मोगरी, इसको घुमाते हैं ना, ये बेटी थोड़ी पीछे हो जाना, कभी पता लगा सिर पे बजा, ये ऐसे ऐसे
क्या बात अब है अगली स्वामी बार जी। महिमा से ही घुमाऊंगा। अच्छा स्वामी जी, एक बात बताइए, क्या आप भी ये मानते हैं कि वीगन डाइट सिर्फ फैशन नहीं है, बल्कि डायबिटीज, बीपी, मोटापा और हार्ट जैसी बीमारियों से लड़ने का एक उपाय है? चलो ये कर। हाँ, ये उपचार भी है। मैं कहता हूँ आहार ही उपचार है। क्या बोला बच्चों? आहार ही उपचार। आहार ही उपचार है। तो जब हम ये शाकाहार लेते हैं, और हमने तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया हुआ है, लौकी कल्प कराते हैं, अनार कल्प कराते हैं, एक 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 शाक सब्जी पर, एक एक फल पर लोगों को रखते हैं और उससे रोग मिटाते हैं। तो हार्ट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, कैंसर के लिए एंटी कैंसरस डाइट में हम यही तो चीज़ें करवाते हैं। एंटी कैंसरस डाइट में हम लोगों को डेयरी प्रोडक्ट तो बंद करवा देते हैं, शाक सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स यही देते हैं, और व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय, जो संजीवनी, आज से उसका एक ये सेगमेंट होगा, जो अप्रतिम औषधियाँ, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ हमारे चारों तरफ हैं, उनसे हम कैसे अपने स्वास्थ्य को संवार सकते हैं। अब बताओ, सुबह सुबह नीम पी करके, तुलसी लेकर के, अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटियाँ लेकर के, लीवर कैंसर है, किडनी का कैंसर है, लंग का, हार्ट का, लंग और ब्रेन में कैंसर है, हार्ट में ब्लॉकेज है, उनको हम सब हटा सकते हैं ना। तो ये हमने करके देखा है। तो ये आहार भी है, जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, शाकाहार और वेगन, ये आहार भी है और उपचार है। आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है। आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं तो 1 सेकंड के 1 लाख हिस्से में ब्रेन की न्यूरॉन से आपके पॉजिटिव सिग्नल पूरी 37 ट्रिलियन सेल्स को मिलती है, और वो हीलिंग प्रोसेस अपने आप स्टार्ट हो जाता है। आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है। अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण, ये अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। और इससे जो स्वास्थ्य मिलता है ना, वो सस्टेनेबल हेल्थ होती है, वो इंटीग्रेटेड हेल्थ होती है। फिजिकल के साथ मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हमें हेल्थ मिलती है इससे। तो उपचार खाली दवा नहीं है, दवा तो बीमारी को दबाती है, खास करके सिंथेटिक दवा। सच्चा इलाज तो, सच्चा उपचार तो आत्म संयम में है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मह्यात्मनो बंधो आत्मरूपरात्मना। यही हमने इंडिया टीवी पर सिखाया, यही है जो श्रद्धामयी बेटियां यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे अजय, संवित, सुभाष, ज्ञान निधि, अमित, अमनदीप, श्रेयांश, राहुल, वरदान आदि जो बालक आप यहाँ देख रहे हो, इन बच्चों को हमने ऐसे ही इस योग में प्रशिक्षित किया, और अब ये योगी बन करके खुद का तो इन्होंने उत्थान किया। अब ये इस योग के इस अनुष्ठान अभियान को हमारे ही प्रतिरूप बन करके, योगी योद्धा बन करके आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही चारों तरफ ये योग का गौरव बढ़ता रहे। चलो बेटियों, शासन का। और इसीलिए स्वामी जी रोज़ाना हम 7:56 पर आ जाते हैं, और आपके साथ रोज़ाना इस मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा, ताकि योग जो है घर घर पहुँचे और घर घर लोग निरोग रहें, बीमारी का कहीं नामो निशान ना रहे, लोग सेहतमंद रहें। और जाहिर है इसके लिए सबको अपनी लाइफ स्टाइल बेहतर बनानी होगी, सबको 4 AM क्लब का मेंबर बनना होगा। लेकिन स्वामी जी अब भी मुश्किलें तो बहुत हैं। देखिए 40 की उम्र आते आते या 40 की उम्र पार करने के बाद आपको हर दूसरा आदमी जो दिखाई देगा स्वामी जी, वो बड़ा सा पेट लिए हुए दिखाई देगा, उसको स्किन से जुड़ी कोई दिक्कत हो सकती है, उसका पाचन ठीक नहीं होगा। तो स्वामी जी ऐसे में क्या दूध और डेयरी को छोड़ना इस उम्र में कोई राहत दे सकता है? 40 के पार जाने के बाद दूध से किनारा कर लिया जाए तो थोड़ा रिलीफ मिले, ऐसा है? हाँ, 40 के बाद तो जो है लोगों को, वैसे भी मैं देखता हूँ जिनको शुगर है, जिनको ओबेसिटी है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, जिनको कोलाइटिस है, उनका तो हम दूध खुद ही छुड़वा देते हैं। और चलो लेट जाओ, लेट करके करो अर्धहलासन, बाद वृक्षासन, फिर चक्रिकासन, जो ये पेटूराम है ना, मोटे मोटे पेट वाले। अब हमारी इन बेटियों का तो पेट ऐसे रसातल में, धरातल में धंसा हुआ है। हमें तो लग रहा है इनको
5-5 किलो घी दान करना पड़ेगा, थोड़ा 2-4 किलो वजन बढ़ा ले। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ऐसे करें। और थोड़ा जिनका पेट बड़ा हुआ है थोड़े दिन तो दूध घी आदि बंद कर दें। लौकी, पेठे का जूस, वेजिटेबल जूस, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, जितने भी ये ग्रीन वेजिटेबल्स है ना, सलाद है, इसको डिटॉक्स जूस करके पूरी दुनिया में पिया जा रहा है। सारी दुनिया वेजिटेबल जूस पी रही है। पहले जूस का मतलब होता था गन्ने का जूस, जूस का मतलब होता था आम का जूस, अनानास का जूस, मौसमी का जूस, यही पीते थे, फ्रूट जूस। अब वेजिटेबल जूस को पी रहे हैं, तो वेजिटेबल जूस पिए, फ्रूट खा ले। और वैसे वेजिटेबल्स को पूरा खाना भी 100% लाभप्रद है, लेकिन वेजिटेबल्स को जब अच्छे से जूस में वो भी करते तो उसमें भी सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते, वेजिटेबल्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। फ्रूट्स को तो रो खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है। और फिर ये अभ्यास अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ऐसे लगातार करें, किसका पेट मोटा रहेगा ही नहीं। बहुत ही गजब है साहब ये तो ऐसे। और फिर भुजंगासन और सलवासन भी कर लेते और बैठ के चलो उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके ये भुजंगासन और ये सर्वासन ऐसे यूं, और बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन। मोटे मोटे पेट एकदम ढह जाएंगे, एकदम फ्लैट हो जाएंगे, ये एकदम पक्की बात है। तो आपने सही कहा, ज़्यादा उम्र में जिनके कम से कम मोटे पेट हैं उनको दूध घी आदि छोड़ करके और जब पूरी तरह से वेजिटेरियन के साथ साथ, अब ये तो अभ्यासी, उनको वेगन हो जाना चाहिए। तब फिर देखो हरी भरी चीजें खाएंगे, हरे भरे रहेंगे, जीवन में खुशहाल रहेंगे ऐसे। तो हरी भरी चीजें खाइए और हरे भरे रहिए। खाओ, मूली जो है ये फैट कटर का भी काम करती है, लीवर किडनी के। लेकिन अच्छा तो यही होगा स्वामी जी कि कोई भी लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हो, किसी कोई भी इस तरह की परेशानी ना झेले। लेकिन ऐसा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस का बहुत सारे लोग इसको झेल रहे हैं और इसका सीधा असर जो है वो पेट पर पड़ता है, और ये गट बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ है मामला। तो स्वामी जी, कौन से योग के जरिए इस माइक्रोबायोम को मजबूत किया जा सकता है? देखो, एक तो प्रारंभ में ही हमने बताया था मंडूकासन, इसको कितनी देर करना है, 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक करो। मंडूकासन, योग मुद्रासन या पवन मुक्तासन है। तो ये एक तो मंडूकासन, चलो बच्चों आप पवन मुक्तासन करो। हाँ, तो हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के योगी बालक बेटे तो पवन मुक्तासन कर रहे, बेटी मंडूकासन, योग मुद्रासन कर रही। गजब है साहब इसमें। तो किसी भी प्रकार की लैक्टोज की, ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की, किसी को अलग अलग प्रकार के, किसी को आंवले से, किसी को अनार से, किसी को नारियल से, नारियल पानी पीने से किसी को एसिडिटी हो जाते हैं। और तो छोड़ो, आज से 10 साल पहले हमारे साथ भी ये समस्या थी, फिर वो तो पता नहीं कैसे अपने आप ही भगवान के विधान से दूर हो गई। किसी भी खाने पीने की चीज़ से एलर्जी है तो मंडूकासन, योग मुद्रासन थोड़ा लंबा कर लो और थोड़े दिन लिवोग्रिट खा लो। किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीज़ से कोई भी एलर्जी नहीं होगी। जब एलर्जी होती है खाने पीने की चीज़ों से तो पेट में भयंकर दर्द और इन्फ्लेमेशन आ जाता है, माने लीवर पर, आंतों पर, पेनक्रियाज पर सूजन आ जाती, ये स्थिति बन जाती। किसी किसी के फिर चमड़ी पर भी, बाहर भी सूजन आ जाती है। तो ये पवन मुक्तासन और मंडूकासन, आप तो बेटी योग मुद्रासन करो, ये को पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये सब करने से ना अप्रतिम लाभ होता है। तो पाचन तंत्र इतना जबरदस्त हो जाता है, जिसको कहते हैं ना लोक भाषा में लक्कड़ पत्थर हजम। माने इतना जबरदस्त पाचन हो जाएगा जब पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन 2-2 मिनट होगा, योग मुद्रासन 2-2 मिनट होगा, जैसे बेटियां कर रही हैं। और अगर लोग चाहते हैं कि उन लक्कड़ पत्थर उन्हें सब हजम हो जाए, डाइजेशन होगा, उसके लिए वो सब करना पड़ेगा जो अभी अभी स्वामी जी ने बताया है।
स्वामी जी, एक रिपोर्ट का जिक्र कर लेती हूँ। WHO की ये रिपोर्ट है और इसके मुताबिक वेजिटेरियन डाइट से कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। और कई बार ये आप भी कहते हैं, अगर ताज़े फल सब्जियां खाई जाएं तो 15% तक कैंसर के रिस्क को कम किया जा सकता है। तो स्वामी जी, अगर इम्यूनिटी अच्छी रहे और ये ताज़े फल सब्जियां खाएं तो और किन किन उपायों के जरिए कैंसर को कम किया जा सकता है? दूसरी बच्चा तो देखो, भस्त्रिका प्राणायाम, तो भी आ गया, वो भी आ गया। भस्त्रिका प्राणायाम करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो और वेजिटेरियन और वेगन डाइट लो। दो बच्चे आगे आ जाओ, दो।